दिल्ली में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य घोटालों के मामले में आरोपी सुरेश कलमाड़ी और ललित भनोट को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 14 साल पुराने इस केस में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। इस मामले में अब सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिल गई है और मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य घोटालों का मामला खत्म हो गया है। दरअसल ये एक ऐसा मामला था जिसने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के समय माहौल को गर्मा दिया था और इस मामले को लेकर तत्कालीन विपक्षी दल बीजेपी और सत्ता में काबिज कांग्रेस के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगे थे। इस मामले में सीबीआई ने भी आरोप लगाया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के दौरान स्विस कंपनी को गलत तरीके से ठेका देने के कारण लगभग 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस आरोप के बाद आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को सीबीआई ने 25 अप्रैल 2011 को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। सोमवार को इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज संजीव अग्रवाल के सामने बहस चली, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष पीएमएलए के सेक्शन 3 के तहत लगे आरोपों को साबित नहीं कर पाया। ईडी की जांच में भी कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए अब इस केस को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सबूत के अभाव में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही थी। सीबीआई अपना केस पहले ही बंद कर चुकी है। इतने बड़े घोटाले के इस तरह से पटाक्षेप हो जाने के बाद अब कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अदालत के इस फैसले पर कहा कि अब झूठ का मायाजाल खत्म हुआ है। केवल सत्ता में आने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और दिल्ली की स्वर्गीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बदनाम किया गया। जिन लोगों ने ऐसे गलत आरोप लगाए थे उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। सीबीआई ने इस मामले में 19 से अधिक एफआईआर दर्ज किए थे, लेकिन इनमें से किसी भी मामले में सबूत न मिलने के कारण जनवरी 2014 में ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी और कोर्ट ने उस रिपोर्ट को फरवरी 2016 में स्वीकार भी कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट द भारत नाउ।